उत्तर पूर्वी दिल्ली में सियासी जंग घमासान होने जा रही है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस को दिल्ली की 7 सीटों में से 3 सीटें मिली है, जिसमें कन्हैया कुमार को उत्तर पूर्वी दिल्ली का प्रत्याशी बनाया गया है। ये उम्मीदवार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले सीपीआई की टिकट से बिहार से वो चुनाव हार चुके हैं। मौजूदा मोदी सरकार में मंत्री रहे गिरिराज ने उन्हें चुनाव हराया था, जिसके बाद उन्होंने लेफ्ट पार्टीज का दामन छोड़ करके 2021 में कांग्रेस ज्वाइन की। कन्हैया कुमार राइट हैंड माने जाते हैं, गुड बुक्स में माने जाते हैं राहुल गांधी की। यही वजह है कि राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को दिल्ली से टिकट दिया। हालांकि बेगूसराय से टिकट चाह रहे थे कन्हैया कुमार, लेकिन बेगूसराय की सीट इंडिया अलायंस में आरजेडी के पास चली गई और आरजेडी नहीं चाहती कि बिहार में बड़ा चेहरा कन्हैया कुमार बने। उनके खिलाफ मनोज तिवारी मैदान में है। मनोज तिवारी इससे पहले 2 बार सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्वांचल का बड़ा चेहरा है, हालांकि कन्हैया कुमार भी उसी पूर्वांचल से आते हैं। अगर आंकड़ों की माने तो अगर ईस्ट दिल्ली की बात करें और वो भी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो लगभग 23%, 22-23% के आसपास मुस्लिम मतदाता है। लिहाजा ध्रुवीकरण की गुंजाइश बनी रहती है। याद कीजिए 4 साल पहले जब एंटी सीएए, एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ था, जब शाहीन बाग की चिंगारी सीलमपुर और जाफराबाद तक पहुंची थी, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजधानी दिल्ली में आए हुए थे और दिल्ली में पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे, तब एक ध्रुवीकरण का माहौल देखने को मिला था। उस ध्रुवीकरण को टालने की या उसे बदलने की कोशिश पूर्वांचल वोट बैंक, जो लगभग मुस्लिम मतदाताओं के आसपास यानी 22-23% के आसपास है, कन्हैया कुमार उसी पूर्वांचली वोट बैंक के सहारे मैदान में है। कन्हैया कुमार के कुछ नकारात्मक नेगेटिव चीज़ें भी हैं, क्योंकि 4 साल पहले जब दिल्ली में दंगा हुआ तब कन्हैया कुमार का उससे संलिग्न होने का जिक्र सामने आया था। देशद्रोह का मामला अभी भी उन पर चल रहा है, वो बाहर है, लेकिन पूरा मामला विचाराधीन है। 8 साल पहले जब भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे, कथित नारे और वायरल वीडियो जेएनयू में आए, उस वक्त भी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में कन्हैया कुमार थे। कन्हैया कुमार जो आईसा और एसएफआई के बड़े छात्र नेता रहे हैं, जो वामपंथ के बड़े चेहरे हुआ करते थे, फिलहाल एनएसयूआई का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। कन्हैया कुमार जो जेएनयू के बाद लेफ्ट के बड़े स्टार बन गए, वही राइट विंगर की बात करें तो पूर्वांचली स्टार मनोज तिवारी है। मनोज तिवारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली में कुल मिलाकर के 7 सीटें हैं। अकेले मात्र मनोज तिवारी हैं जिन्हें रिपीट किया गया है, यानी 2019 के बाद उन्हीं के ही नाम पे, उन्हीं के ही चेहरे पे उन्हीं को टिकट दिया गया है। बाकी 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को, उम्मीदवारों को बदल दिया है। तो एक बहुत रोचक सियासी संघर्ष नजर आएगा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सियासी गणित अगर ध्रुवीकरण की तरफ जाती है तो काफ़ी हद तक मनोज तिवारी को फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर मुद्दों पे, क्योंकि कन्हैया कुमार को बहुत अच्छा वक्ता माना जाता है, उनकी तरफ जाती है तो स्थिति अलग हो सकती है। एक राहुल गांधी के चहेते हैं तो दूसरे नरेंद्र मोदी के, और उन दोनों की सियासत के बीच में टिकी हुई है दिल्ली की धुरी, ना सिर्फ 2024 के चुनाव के लिहाज से बल्कि 2025 के लिहाज से भी। क्योंकि जब आम आदमी पार्टी सुप्रीमो संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, उनके जो सिपा सालार है वो भी जेल में है, ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली में जब 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव होगा तो कांग्रेस और बीजेपी से चेहरा कौन हो सकता है। अगर कन्हैया कुमार जीतते हैं तो एक बड़ा कद्दावर चेहरे के रूप में वो सामने आ सकते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में, और मनोज तिवारी जीतते हैं तो ये स्थिति इतर हो सकती है। तो कुल मिलाकर के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जंग ना सिर्फ 2024 के लिहाज से, लोकसभा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि 2025 यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की दावेदारी और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कैमरा सहयोगी जयराम के साथ राहुल डबास को दीजिए इजाज़त, और अपनी हर एक खबर से बाखबर होने के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।